नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में ईडी के एक्शन पर पीएम मोदी बोले, घर जाकर टीवी देखना, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। झारखंड की सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी कर 25 करोड़ से भी अधिक की नकदी बरामद की है। मंत्री के करीबी के ठिकाने से 1,7 करोड़ रुपए मिलने के बाद इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। खुद पीएम मोदी ने उड़ीसा की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया है। बिहार में तीसरे चरण का मतदान आज। खगड़िया सहित 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रशासनिक तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण का मतदान आज यानी 7 मई को होगा। बिहार के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे और वहीं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। अपनी पार्टी की चिंता करे तेजस्वी, जेडीयू विधायक ने दी नसीहत। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्ष 2024 के अंत तक नीतीश की पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए शालिनी मिश्रा ने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा है कि वह अपनी पार्टी की चिंता करे, क्योंकि उनकी पार्टी आरजेडी खत्म हो रही है। नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान, कहा गड़बड़ किया तो 1944 में हम अलग हो गए, 9 गो बेटा बेटी पैदा कर दिए। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1944 में इन लोगों ने गड़बड़ किया तो हम हट गए। दरअसल दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का मतदान चौथे चरण में आगामी 13 मई को होना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड के पोखर भिंडा स्टेडियम में जनसभा करने पहुंचे थे, जहां उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई है। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए तेजस्वी जी, युवा चेतना के प्रमुख बोले, 40 सीटों में आप माइनस पर जा रहे हैं। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी, राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन की नीतियों को भली भांति जानती है। 4 जून को बिहार की जनता के मिजाज का अंदाजा तेजस्वी को सुबह 11 बजते ही लग जाएगा। नौकरी का एजेंडा मोदी जी को सड़क पर ले आया है। पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर तेजस्वी का तंज। आगामी 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का बिहार में यह पहला रोड शो होगा। पीएम मोदी के शो से पहले ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रोड शो को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। लवनी आनंद ने वोटर्स को महागठबंधन से किया सचेत। लोकसभा के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों और मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करते हुए खूब पसीना बहाया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी और शिवहर से एनडीए की जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद ने भी नामांकन के बाद अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि लवली आनंद क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रही हैं और लोगों को आरजेडी और कांग्रेस से सचेत रहने की सलाह भी दे रही हैं। जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाचा के श्राद्ध कर्म में होंगे शामिल। गुरुजी के अवतार में नजर आए हेमंत। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। हेमंत सोरेन के चाचा का पिछला दिनों निधन हो गया है। सोमवार को उनका श्राद्ध कर्म था और उसी श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए वह पुलिस की कस्टडी में रामगढ़ के नेमड़ा गांव पहुंचे। लालू फैमिली हो या शिबू सोरेन का परिवार, ये सभी लुटेरे हैं। मंत्री के पीए के ठिकानों से 25 करोड़ मिलने पर एनडीए का डबल अटैक। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। बरामद की गई कैश 25 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सभी लुटेरे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चुनाव के बीच देश के कई शिक्षाविदों ने लिखा खुला पत्र। देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठा दावा किया है।
लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी के इस लीडर ने बदला पाला। पाटलिपुत्र में अब लालू की टेंशन बढ़ाएगा ओवैसी का यह उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। राजद के बड़े मुस्लिम नेता पाला बदलकर ओवैसी की पार्टी में एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं। ओवैसी ने आरजेडी छोड़कर उनकी पार्टी में आए मुस्लिम नेता को पाटलिपुत्र सीट से लालू की बेटी मीसा भारती के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। ऐसे में पाटलिपुत्र में ओवैसी ने लालू की टेंशन बढ़ा दी है। 15 साल की बच्ची का जमुई पुलिस ने रुकवाया निकाह। भागलपुर से आए बाराती भी भागे। जमुई के मकतब स्कूल के प्रधानाचार्य की 15 साल की बच्ची के निकाह को रुकवा दिया गया है। भागलपुर से 200 बाराती निकाह में शामिल होने जमुई पहुंचे थे। तभी नाबालिग बच्ची के निकाह की सूचना मिलने पर पुलिस को देखकर बाराती मौके से फरार हो गई। प्रधानाचार्य ने बाराती के लिए टेंट और खाने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इसी तरह पुलिस की तत्परता से एक नाबालिग की शादी को रुकवा दिया गया। पटना बना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। पहले स्थान पर है यह सिटी। बीएसपीसीबी ने जारी किए आंकड़े। प्रदूषण के मामले में बिहार की राजधानी पटना का बुरा हाल है। पटना में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। बीएसपीसीबी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को पटना देश का सबसे प्रदूषित दूसरा शहर रहा। पटना में रविवार को EQI 316 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह भारत के सबसे दूषित शहरों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर है। महिला ने एक साथ 5 बेटियों को दिया जन्म। सभी नवजात स्वस्थ। किशनगंज में 20 साल की उम्र में बनी 6 बच्चों की मां। किशनगंज में एक महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल बन गया। पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि सभी बच्चियां और उनकी मां स्वस्थ है। सभी बच्चियों का वजन 1 किलो के अंदर बताया जा रहा है। बता दें कि महिला को पहले से 3 साल का बेटा है और अब वो 6 बच्चों की मां हो गई है। गोपालगंज में नीट परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी हुआ गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। जिले के नगर थाना क्षेत्र के बसडिला स्थित एक निजी स्कूल में चल रहे नीट की परीक्षा में दूसरे के जगह परीक्षा दे रहे एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए फर्जी परीक्षार्थी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के कुडला गांव निवासी प्रहलाद राम के बेटे हस्तीश कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक की अफवाहों का एनटीए ने किया खारिज। एनटीए के सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं से यह पता चला है कि किसी भी पेपर लीक की ओर इशारा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह से निराधार और बिना किसी आधार के हैं। अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यह भी कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का हिसाब किताब कर लिया गया है। केजरीवाल ने किया आतंकी संगठन के लिए $16 मिलियन एनआईए जांच की सिफारिश। केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश थी। उपराज्यपाल सचिवालय के अनुसार सक्सेना को शिकायत मिली थी कि आपको 1993 के दिल्ली विस्फोटों के दोषी और आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तानी समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समर्थक समूह से $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। अकाली दल के उम्मीदवार ने छोड़ा मैदान। चुनाव लड़ने से किया इनकार, पार्टी भी छोड़ी। चंडीगढ़ से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरदीप सिंह बटरेला ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी अपने साथियों के साथ पार्टी छोड़ दी है। हरदीप सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। हरदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि वह अकाली दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कन्नौज में अखिलेश तो रायबरेली में राहुल की होगी हार। केशव मौर्य बोले, देश विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि मोदी फिर से पीएम बने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों लोकसभा चुनाव में क्रमशः कन्नौज और रायबरेली में हार जाएंगे। मौर्य ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सभी भ्रष्ट पार्टियां एक छत के नीचे आ गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विपक्ष यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहा कि संविधान खतरे में है। जेपी नड्डा, अमित मालवीय और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पर केस दर्ज। एनिमेटेड वीडियो मामले में कांग्रेस ने कराई एफआईआर।
कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने के आरोप में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, पार्टी के कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीवाई विजेंद्र और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर बीजेपी कर्नाटक के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुसलमानों को बड़ा धन मुहैया कराते हुए दिखाया गया था। यूरोप दौरे पर भारतीय जूनियर महिला टीम की कप्तान होंगी ज्योति सिंह को 21 से 29 मई तक होने वाले यूरोप दौरे के लिए भारत की 22 सदस्यीय जूनियर महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है, जबकि मिडफील्डर साक्षी राणा उप कप्तान होंगी। भारतीय टीम बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड के 2 क्लबों ब्रेडिस हॉकी, वेरेनिजिंग पुश और ऑरेंज रूट से 6 मैच खेलेगी। अस्थायी रूप से निलंबित किए गए बजरंग पूनिया पहलवान ने दी सफाई, नाडा पर लगाया एक्सपायर हो चुकी किट देने का आरोप। बजरंग पूनिया ने आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, मेरे बारे में जो डोप टेस्ट के लिए खबर आ रही है उसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को नमूना देने से इनकार नहीं किया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे जवाब दे कि पहले मेरा नमूना लेने के लिए जो एक्सपायर किट लाए थे। रियलिटी शो में मजाक बनाए जाने पर करण जौहर हुए दुखी, एकता कपूर का मिला समर्थन। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर एक बार फिर अपने बेबाक पोस्ट से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। करण की नवीनतम गुप्त पोस्ट ने नेटिजन्स का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि फिल्म निर्माता ने रियलिटी शो में की जा रही मिमिक्री के स्तर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। करण शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अक्सर रियलिटी और कॉमेडी शो में नकल की जाती है। कमल हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज, अभिनेता की उत्तम विलन मूवी से कर्ज में डूबे प्रोड्यूसर। अभिनेता कमल हसन गलत कारणों से सुर्खियों में है। अभिनेता कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि उत्तम विलन के निर्माताओं द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। निर्देशक और निर्माता लिंगुसामी ने तिरुपति ब्रदर्स के सह निर्माता सुभाष चंद्र बोस के साथ अनुबंध के उल्लंघन पर कमल हसन के खिलाफ निर्माता परिषद में शिकायत दर्ज की है। बिहार में लू और भीषण गर्मी से राहत, कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई से पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी की माने तो बिहार में बिजली बरसात का ये दौर 4 से 5 दिनों तक रह सकता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।